गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं औसत के बारे में। एवरेज जिसे हम लोग कहते हैं, एक एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने में हम लोग सुनने में ये आता है कि अरे यार, ये 10 के रन रेट से मारेंगे, यानी प्रति ओवर 10 के मारेंगे तो ये 9वें ओवर में 10वें ओवर में जीत जाते हैं। एक अनुमान ये लगाया जाता है कि नहीं, इस रन रेट से मारा जाएगा तो ये इस ओवर तक जीत सकता है। तो वही रन रेट, वहां पे रेट का मतलब एक औसत हो गया। मैक्सिमम इतना अंक ले लिया जाता है कि इसके दौरान यदि यहां तक चला जाता है तो यह पूरा हो जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं औसत के बारे में। औसत, ठीक है। औसत एक प्रकार का एक ऐसा अनुमान है जिससे आप अनुमान करके किसी संख्या के या किसी वस्तु के निकटतम नजदीक तक कितने समय में पहुंच जाएंगे, आपको औसत बताता है। ठीक है। औसत मतलब ये होता है, आपको एक परिभाषा बता देते हैं इसके बाद। देखिए, औसत का मतलब ये होता है कि दी गई संख्याओं का योग और बटा संख्याओं की संख्या, ये औसत का सूत्र होता है। मैक्सिमम ये कहा जाता है कि औसत का सूत्र ये होता है कि दी गई संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं 2, 5, 7, 3 और 12 ले लेते हैं, का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो देखिए, हमने लिखा है कि दी गई संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। अगर ऐसे करते हैं तो हमारा वहां से निकलेगा क्या? औसत निकलेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 + 5 + 7 + 3 + 12 और बटा के टोटल संख्याओं की संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 संख्या। ठीक है। अब हम जोड़ेंगे 12, 3, 15, 5, 20। ठीक है। 20, 7, 27, 27, 2, 29, 29 बटा के 5। ये भी हमारा आंसर हो गया। या हम लोग चाहें तो इसे दशमलव बदल सकते हैं। 5 × 5 = 25, 4 और 5 × 8 = 40। ये हमारा औसत हो गया। ठीक है। इस प्रकार की भी संख्या का हम लोग औसत निकाल सकते हैं, कोई भी हो। जैसे हमने कहा कि एक खिलाड़ी 10 ओवर में 100 रन बनाता है, 100 रन बनाता है, तो वह प्रति ओवर कितना रन बनाएगा? कितना रन बना रहा है? तो देखिए, हमने देखा कि 10 ओवर में उसने 100 रन बनाया है। तो प्रति मतलब 1 होता है। प्रति मतलब क्या होता है? 1 होता है। यानी 1 ओवर में कितना बनाएगा? तो 10, 100 बटा के 10 कट जाएगा, यानी 10 के रन रेट से यह एक प्रकार का औसत निकला। जो हमारा 10 है, यह एक प्रकार का औसत निकला। ठीक है। अब क्वेश्चन आपको स्टार्ट करते हैं, छोटे से छोटे से लेके बड़े से बड़े, जहां आप तक नवोदय, CHS, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, इन सब से लेकर और SSC, बैंक, रेलवे, जो भी आप जिस चीज की तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी आप आसानी से इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं। देखिए, छोटा सा क्वेश्चन, ये तो समझाने का था आप लोगों को कि आप लोग समझ जाएंगे कि औसत का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन फिलहाल अब आपका यहाँ से बेसिक स्टार्ट हो रहा है। देखिए, हमने कहा 10, 12, 15, 25, 18 का औसत क्या होगा? ठीक है। तो देखिए, हमने कहा औसत बराबर सूत्र होता है कि दी गई संख्याओं का योग
बटा में संख्याओं की संख्या। तो हम संख्याओं का योग करेंगे तो 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 25 प्लस के 18 और बटा के टोटल संख्याएं कितनी है तो 1 2 3 4 5 है। तो अब इसे हम यहाँ पे 5 रख देंगे और जोड़ेंगे तो देखिए 12 18 30 40 70 70 10 80 80 बटा के 5 यानी हमारा औसत निकल गया कितना 16 अंक। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन दे दूं, यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है, 5 संख्याओं का औसत 20 है तथा पहली 4 संख्याओं का योग 75 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी। ठीक है। तो पांचवी संख्या के लिए अब यहां से हम एक चीज निकालेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में सूत्र लिखा था कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो यहां से देखिए इसके बटा ये करके हमने तिरछा गुणा कर दिया, तो यहां से निकला संख्याओं का योग बराबर, ठीक है, संख्याओं के योग बराबर क्या हो, औसत गुणे संख्याओं की संख्या, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। ठीक है। तो इसे हम छोटा कर देंगे कि योग बराबर औसत और गुणे संख्या, एक छोटा हो जाएगा। और इतना आप समझिए ना कि ये जो सूत्र लिखा गया है औसत के 90% क्वेश्चन इस पे हल हो सकते हैं। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को इस पे हल कर सकते हैं। संख्या तो हमारे पास 5 है। अब लिखेंगे कि योग बराबर, ये हल है। ठीक है। इस क्वेश्चन का यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, यदि पहली 4 संख्याओं का योग 75 है तो पांचवी संख्या पूछेगा ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी ये होगा पता करना कि पांचों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, यानी पांचों का योगफल कितना होता है। तो देखिए योग बराबर यहाँ पे होता है औसत गुणे संख्या। संख्या 5 है, औसत 20 है, यानी योगफल कितना हो गया 100 हो गया। यानी 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जा रहा है 100 हो जा रहा है, जिसमें से 4 संख्याओं का योग कितना दिया है तो 75 और 5 गो संख्याओं का योग दिया है 100 और 4 संख्याओं का योग दिया है 75। तो घटा देंगे तो हमारी पांचवी संख्या निकल जाएगी, ये पांचवी संख्या हो जाएगी। कितना आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, पांचवी संख्या निकल गई। एक और देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20 है तथा 2 संख्याएं 15 तथा 25 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे कि देखिए हमारे पास 3 संख्या हैं, इसी प्रकार इसी सूत्र पर करेंगे। पहले निकालेंगे तीनों संख्याओं का योग, यानी तीनों संख्या को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है। तो योग बराबर औसत और गुणे संख्या। ठीक है। तो औसत हमारे पास 20 है, योग संख्या कितनी है 3 है, तो योग कितना आ गया 60 हो गया। और 2 संख्याएं कितनी हैं, तो 2 संख्याएं यहीं पे लिख लेते हैं। 2 संख्याएं हमारे पास 15 और 25 है, जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। और तीसरी संख्या क्या करेंगे कि भाई 2 संख्याओं का योगफल तो इतना है, 3 का इतना है, तो इस तीनों संख्याओं के योगफल में से 2 संख्याओं का योगफल घटा देंगे और जो बचेगा ये हमारी क्या हो जाएगी तीसरी संख्या हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। इस टाइप के भी और क्वेश्चन और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप बस केवल देखिए सीखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पुश करके पीछे से आप देख सकते हैं, और उससे भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। देखिए
एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है। प्रथम सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में आप जानते ही हैं, तो इनको भी बता देते हैं और उसके बाद से फिर अगला पार्ट आएगा, उसमें आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो देखिए, अब यहाँ से मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, यदि आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कीजिए। बट कहने का मेरा मतलब ये है कि आप किसी तरीके से करते हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप बता दें, सवाल सीखने का मेन मकसद ये है। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, अर्थात वह संख्या होगी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 ही तक का है। अब देखिए, पहला तरीका कि औसत बराबर हमने सूत्र लिखा था कि संख्याओं का योग बट्टा में संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो संख्याओं का योग करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 और बटा की संख्याएं कितनी है 5। तब जोड़ी 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15 और 15 बटा के 5 कटा दिए तो आ गया 3। ठीक है, दूसरा तरीका पहला पद धन अंतिम पद, ठीक है, बटा के 2 है ना, और गुणे कुल पद। समझ में आ रहा है, गुणे कुल पद, यानी पहला पद हमारा 1 है और अंतिम पद 5 है, बटा के 2 और कुल कितने पद हैं तो जितना पूछा गया रहेगा। कितना पूछा है 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। तो ये 5 1 6 हो गया और गुणे 5 बटा के 2 कर देंगे तो 2 से 3 कट जाएगा, इसका भी आ गया 15 आंसर। ठीक है, उसके बाद से देखिए, जो ट्रिक हम लोग कहते हैं, ट्रिक मतलब क्या होता है, ट्रिक मतलब कि छोटा सा। तीसरा नंबर, ये n कोष्टक में n+1 और बाई के 2, n कोष्टक में n+1 बाई के 2। अब इसका मतलब ये होता है, ठीक ना, जहां n बराबर 5। तो अब रखते हैं, ठीक है, तो 5 कोष्टक में 5 प्लस के 1 बटा के 2, तो कितना हो जाएगा 5 और गुणे 6 बटा के 2, तो कटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 15। ठीक है, सॉरी, मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए सूत्र है, ठीक ना। ये जो हमने बताया, ये जो जिसका आंसर 3 आया है, ये प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। इस प्रकार से औसत निकालते हैं और इसके लिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं। हमने गलती से प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का ये भी सूत्र बता दिया, योगफल सूत्र बता दिया। खैर कोई बात नहीं, आपको और जानकारी भी मिल गया। अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है n प्लस के 1 बटा के 2, यानी जहां हम लोग कहते हैं n बराबर 5। ठीक है, तो 5 रखेंगे, 5 प्लस 1 बटा के 2 तो कितना आ जाएगा 6 बटा के 2 तो कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं आपको इसी पे, ठीक ना। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमने लिखेंगे यहाँ पे 10 प्राकृतिक संख्याओं, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, पूरा नहीं तो शॉर्टकट कर सकता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमने औसत बराबर सूत्र रखा कि संख्याओं का योग अब बट्टा संख्याओं की संख्या। अब इसे जोड़ते हैं तो देखिए 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 1 5 10 25 50 5 55
और बढ़ा के 10 कर देंगे यानी 5.5 आ जाएगा। ये इसका औसत है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ट्रिक में हमने क्या कहा था आपको कि n+1/2 यानी 10+1/2 कर देंगे तो 11/2 हो जाएगा, यानी डिवाइड करेंगे 5.5। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप। अगला टाइप है प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, तो विषम संख्या कैसे कहते हैं कि वह संख्या जिसमें हम 2 से भागा दें लेकिन वह कटे नहीं, अर्थात उसे हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गई, ये हमारी 5 विषम संख्या है। इसका निकालेंगे औसत, तो औसत बराबर हमने सूत्र दिया था कि संख्याओं का योग बट्टा में संख्याओं की संख्या। क्लियर है ना। तो देखिए संख्याओं का योग करते हैं तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बटा के 5 कर देंगे। ठीक है, तो अब इसे जोड़ते हैं। देखिए 7 3 10, 10 और 9 1 10, 10 10 20 5, 25 बटा के 5, तो ये कट गया तो 5 हो गया। यानी इसका ट्रिक होता है n, यानी जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछेगा उसका आंसर ही उतना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 का पूछा है तो 5 का औसत 5 ही होगा। 10 का पूछेगा तो 10 का औसत 10 ही होगा। अगर 20 का पूछता है तो 20 का औसत 20 ही होगा, विषम संख्या हो तब। अब बात आती है सम संख्या की, तो इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए हमने सम संख्या कहने का मतलब है कि वह संख्या है जिसे हम लोग बराबर भागों में बांट सकते हैं, अर्थात उसे हम 2 से भागा देंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, यानी वह 2 से कट जाएगा। तो अब इस पे लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। औसत बराबर हमने सूत्र लिखा था कि दी गई संख्याओं का योगफल बटा के संख्या। तो 2 4 6 6 6 12 8 20 20 10 30, 30 बढ़ा के हमने 5 कर दिया तो कितना हो गया 6। अब इसका जो ट्रिक होता है इसका होता है बस n+1, यानी ये औसत हो गया। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत पूछे तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। यदि 10 का पूछे 10 का औसत संख्या क्या है, सम है, तो 10 का पूछेगा तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। अगर 20 का औसत पूछे और संख्या सम संख्या हो तब इसका आंसर 20 और प्लस के 1 यानी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर से समझ में आ गया होगा। तो कल हम लेके आएंगे आपके लिए औसत का अगला पार्ट और इससे भी अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए मजेदार होंगे, लाभदायक होंगे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि आपके दोस्त न जानते हो और आपकी वजह से औसत जान जाए तो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। धन्यवाद।